कायम खानी समाज वो समाज जो फौज में भर्ती होता है, कायम खानी समाज छोटी सरकारी नौकरियां करता है, और वो का वो सिलसिला मुझे तमाम वो खेती करने वाली कौमों में नजर आता है जो उस क्षेत्र में, चाहे शेखावाटी हो चाहे मेरी ढीडवान हो, उसमें रहते हैं। बहुत सालों तक मेरे वहाँ एक गांव है बेरी, छोटी बेरी, उसके अंदर कायम खानी समाज भारी तादाद में है और छोटा सा कुनबा है, छोटी सी तादाद है जाट समाज की, 2 या 3 घर ब्राह्मण हैं। इस बार वहां पे एक पत्रकार गया, कायम खानी समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए, तो उनमें से एक युवा था कायम खानी समाज का, उसने खड़ा होकर बोला कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये जाट भाई इतने सालों से रह रहे हैं, इस बार पंचायत समिति का निर्विरोध चुनाव इनको जिता के दें, तब हमारी कायमता कायम रहे। ये उदाहरण है। और ये कहा जाता है, एक बॉर्डर फिल्म देखी थी मैंने, उसके अंदर एक डायलॉग भी था कि कायम खानी या मुसलमान वो होता है जो कायम रहता है, अपने ईमान पे कायम रहता है। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और अभी जैसा कि कहा, नाजी साहब थे शायद, वो बोल रहे थे कि सूफी समाज का बड़ा भारी असर रहा, सूफियाना जो ये कि परंपरा चली उसका असर रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा फरीद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे रहे, सूफी समाज के बारे में भी कुछ पढ़ता हूँ, तो बाबा फरीद ने जिनको कन्वर्ट किया, वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास जितने भी जाट थे पंजाब की तरफ के, वो सारे के सारे बाबा फरीद के साथ मिलके मुसलमान कन्वर्ट हुए। और बाबा फरीद वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले लंगर का सिस्टम चालू किया। ये लंगर की पद्धति जो चलती है, जो आज हम गुरुद्वारे में देखते हैं, वो बाबा फरीद के द्वारा चालू। तो हमारे यहाँ कभी भी भारत के अंदर ऐसा नहीं रहा कि हम हिंदू मुस्लिम अलग अलग दिखे। एक दूसरे के अंदर जो अच्छाई दिखी, उन तमाम बातों को हम एक दूसरे के अंदर समा लेते हैं। लेकिन आप लोग, राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन राजनीतिक लोग बैठे हैं। तो आज के भारत के अंदर आप देखोगे तो तमाम वो सारे काम किए जा रहे हैं जिससे उन पुरखों की उन बातों को, जो हम पुरखे हमें देखे गए हैं, जो एक परंपरा देखे गए हैं, उन परंपराओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी बनती है आपकी और हमारी, जो इधर बैठे हैं और इधर बैठे हैं, जो इधर खड़े हैं, कि उन परंपराओं को हम जिंदा रखें। और इसी मानिंद ये जरूरी है कि बाबा के कायम खां जी के जो उनका दिवस है, उस दिवस को हम सब मिलाएं, मिलके मनाएं, और सिर्फ मनाएं नहीं, उनकी उन परंपराओं को जिंदा रखने की सौगंध खा के यहां से जाएं, ताकि आने वाला दिन, आने वाला भारत उतना ही अच्छा हो, उतना ही प्रेम हमारे बीच में रहे जितना आज से 100 वर्ष पहले हुआ करता था। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा साधुवाद। आपने मुझे आपके बीच में बुलाया, बहुत मेहरबानी। राम राम साहब। अभी आपने समाअत फरमाया चेतन डूडी साहब के ख्यालात को। सही बात यही है कि हम अगर अपनी तारीख़ को उठाकर नहीं देखेंगे, उस पर गर्द जमती जाएगी। हम अगर अपने जहनों को खोल कर नहीं देखेंगे और सिर्फ उड़ती हुई बातों को सुनते रहेंगे, तो हम अपनी तारीख़ से, अपनी हिस्ट्री से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और जो कौमें अपनी तारीख़ को फरामोश कर देती हैं, भुला देती हैं, याद रखिए उन्हें ज़माना भुला देता, दौर भुला देता है, उनके नामों को कोई याद नहीं रखता। अगर अपनी तारीख़ को अगर आप याद रखते हैं, खोल कर देखते हैं,